राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों हमारी हो चुकी है तैयारी स्टार्ट। हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, तो मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ बहुत सुंदर सी। उनको पसंद आ जानी चाहिए, बस हमारा क्या है। तो बहुत सुंदर ड्रेस बना रही हूँ अपने कान्हा जी की, मैं खुद अपने हाथों से। तो मैं दिखाती हूँ कैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं। तो ये हमारा सामान है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये कुछ पेटीज है, ये देखो, ये है, ये सुंदर सी लेस है, देखो कितनी प्यारी है। अभी ये नहीं पता कौन सी लगाऊंगी, मुझे नहीं पता ठाकुर जी क्या मर्जी है, क्या ड्रेस बनवाएंगी। ये देखो कितनी सुंदर है लेस। ये ड्रेस में ये वाली भी लेके आई है, और ये स्टोन वाली लेस है। ये तो चिपकाने का है, तो ये देखो ये वाली स्टोन भी है चिपकाने के, ये वाली लेस भी है। ये देखो ये भी है, ये लटकन है, ये मतलब हम पगड़ी बनाएंगे, ये वही है। अब हम बनाएंगे ड्रेस। हम कैसे बनाएंगे मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है। ठाकुर जी की मर्जी है कैसी ड्रेस बनवाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना मेरे अंदर कोई मतलब दिमाग के बनाने का। मैंने ये फर्स्ट ड्रेस पहले ये वाली बनाई थी हमारे कान्हा जी के लिए, मतलब जन्माष्टमी पे। वैसे ड्रेस तो आप सब जानते हो बना देती हूँ, वैसे ड्रेस मुझे बहुत कम आती है बनाने। मरी ये ठाकुर जी बनवा लेते, जब मन होता है ना किसी का, जब लगन होए मन होए ना बनाने का, तो अपना ड्रेस बन जाती है। ये ड्रेस मैंने बनाई थी जन्माष्टमी पे पिछले साल। इस तरीके से ये वाली ड्रेस भी बनाएंगे आज हम। आज हमारे पास बेस भी बनाएंगे, नीचे का बेस कैसे बनाते हैं ये भी दिखाऊंगी मैं आपको। और एक लेस ये वाली भी है, ये एक्स्ट्रा लेस मैं इसलिए लेके आई थी कि मैंने क्या पता कौन से समय पर मतलब कौन सा डिज़ाइन पसंद आए, क्या पसंद आ जाए ठाकुर जी को, क्या अच्छी ड्रेस इससे मैचिंग हो जाए, इसलिए मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लड्डू गोपाल जी की कैसी भी ड्रेस क्यों ना हो, इस तरीके से नीचे पहले बुकरम रखनी है। मैं बुकरम रखने के बाद आपको इस तरीके से रखनी है, और इस तरीके से आपको क्या मार्क लगाना है, निशान लगाना है, इस तरीके से गोल गोल। छोटी हो चाहे बड़ी हो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, इस तरीके से फिर उसकी कटिंग हो जाएगी। पहले मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगी मैं। ये देखो इस तरीके से रखनी है, नीचे बुकरम होगी। बुकरम अच्छी वाली बुकरम होनी चाहिए, पेस्टिंग वाली बुकरम, चिपकाने वाली। और ये देखो इस तरीके से रखनी है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। ये देखो हमारी रूही मेरी हेल्प कर रही है, इस तरीके से निशान लगाना है। चाहे तो आप मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी आपको, छोटे ड्रेस के अंदर जब छोटे कान्हा जी की बनाऊंगी ड्रेस, अगर टाइम रहा तो ब्लॉगिंग बनाने का, उसका वीडियो बनाने का, तो फिर मैं बता दूँगी आपको कैसे बनानी है। मैंने आपको मैं ईजी तरीका बता रही हूँ। आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से निशान, तो ये देखो हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है पूरी ड्रेस पे। अब हम इसको हटा देंगे नीचे वाले कप ऊपर वाले मतलब ये ड्रेस को। अब हम निशान लगाएंगे, पहले इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से पूरे पे। ये देखो हमारा इस तरीके से निशान लग गया है, ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये देखो निशान लग चुका है बिल्कुल प्रॉपर सही से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखो मैं इसको इस तरीके से इसकी गोल गोल कटिंग करूँगी। ये देखो इस तरीके से। तो ये देखो हमारा नीचे का बेस कट चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेम इसी के साइज का ना हमें कपड़ा काटे, यानी इसी के ऊपर रख कर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सिलाई लगाएंगे फिर हम कपड़ा काटेंगे। ये इसमें ये पेस्टिंग वाली इसको चिपकाएंगे पहले हम। तो इस तरीके से पहले हमें बुकरम को रखनी है, इस तरीके से गोल कटिंग करी हुई।
और इसमें हमें चिपकाने का थोड़ा फेविस्टिक वगैरह कुछ डालनी है, फेविकोल वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल देना इसके ऊपर। अब मैं इस पर फेविकोल डाल रही हूँ और इस पर हम चिपकाएंगे इसको। ये किनारे किनारे पे सही से फेविकोल डालना है और इसके ऊपर ही हम कपड़े को चिपकाएंगे। या तो आप प्रेस भी कर सकते हो, अगर आपके पास चिपकाने वाली नहीं है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो ये मेरे पास चिपकाने वाली बुकरम है, तो मैं इसको पहले अच्छी तरह बहुत सारा डालूंगी इसके अंदर फेविकोल, ताकि इससे क्या है अच्छी तरह कपड़ा चिपक जाए। और हल्की सी प्रेस करूँगी इसके ऊपर में। अब इसको अच्छी तरह चिपकाएंगे। और आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैंने पहले भी ड्रेस बना रखी है लड्डू गोपाल जी की, वैसे तो सारी ड्रेसें मैं ही बनाती हूँ, मगर जैसे ये जो काम वाली ड्रेस होती है ना, जिसमें ये चिपकाने वाली, मैंने कभी बनाई नहीं है ड्रेस इस तरीके से। मतलब ये दूसरी ड्रेस बना रही, पिछली बार मैं जन्माष्टमी बनाई थी मैंने, तो अब देखते हैं कैसी बनती है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को इसको ऐसे रखना है, ध्यान रखना कोई ड्रेस पे लाइनिंग्स ना आए जिससे। फिर इसके बाद प्रेस को इस तरीके से, तो मुझे दिखा रहे हैं, इस तरीके से हमें चिपकाना है इस कपड़े को। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो अगर बुकरम चिपकाने वाली नहीं है तो। अब इसके ऊपर नेट आएगी तो सब छूट जाएगा। अब हमें कपड़े को पूरा कटिंग करना है। तो ये हमारा कपड़ा, ये देखो कट गया है, गोल गोल हो गया। अब इससे मैं ना इसको पलटी मारेंगे हम अस्तर को। अब इसके ऊपर भी हम जो ऊपर का बेस है ना वो लगाएंगे इसके ऊपर। फिर यहाँ से हम कोने कोने में सिलाई लगाएंगे। आप सिलाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगाने का मतलब चिपका सकते हो आप, पर मैं सिलाई लगाऊंगी इसलिए इससे कभी इधर से निकल जाए तो। वैसे चिपकाने वाला ही डबल सेफ्टी है, ये देखो। तो अब हम इसके ऊपर कपड़े को रखेंगे इस तरीके से। कपड़े को रखकर इसकी नीचे की शेप देंगे पूरी गोल गोल। तो ये हमने कपड़े को इस तरीके से रख दिया है इसके ऊपर, मतलब उल्टा कपड़ा है, उल्टे कपड़े को ऊपर ये इस तरीके से रखकर अब इसको हम गोल गोल निशान लगा के या कटिंग करेंगे इसके ऊपर रख के। ऐसे कैसे थोड़ा थोड़ा मैगी एक्स्ट्रा रखना है हमें। अब इसके हम इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हमने नीचे का बेस काटा था, यानी कि अस्तर। थोड़ा में एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये हमारा ऐसे फोल्ड होएगा, इसके अंदर ऐसे मुड़ेगा ये। तो ये देखो हमारा कपड़ा इस तरीके से हमने काट लिया है। अब इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, या फिर आप चिपका लो या सिलाई लगा सकते हो, पर मैं सिलाई लगाऊंगी इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फैब्रिक को मतलब इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से पिन लगा लेंगे, या फिर आप कोई भी सेफ्टी पिन हो या फिर आप कुछ भी लगा सकते हो, आप सुई भी लगा सकते हो। इस तरीके से क्या है इधर उधर हिलेगा नहीं। तो मेरे पास जितनी थी मैंने लगा दी है, देखो। अब ये इस तरीके से हिलेगा नहीं। तो ये बन गया हमारा नीचे का बेस। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है। अब हम इसकी गोल कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से कटिंग करके कान्हा जी को इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, इसकी 4 तय लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसकी तय लगानी है। ये इसकी फोल्ड हो गई है इस तरीके से, 4 तय आई है इसकी। अब इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी कमर का साइज़ नाप कर उसका चौथा हिस्सा लगाना है, उसकी कटिंग करनी है। ये देखो
हमारा पूरा घर फैला पड़ा है। लड्डू की ड्रेस की तैयारी चल रही है जोर जोर से। ये देखो जोर से। ये देखो मैं चश्मा उश्मा लगा के बैठी थी, मुझे थोड़ा कम दिखता है। लड्डू बस की हमने ड्रेस वृंदावन में भी ढूंढी थी। हम एक बार चांदी चौक भी होकर आए थे क्योंकि वहाँ पे ड्रेस वगैरह मिलती है ना, लेकिन वहाँ से पसंद नहीं आई तो आखिर में जाके आप खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो लड्डू की ड्रेस है ना, हमने ना चांद चौक में भी देखी थी, वृंदावन में भी देखी थी, हमें कहीं पसंद ही नहीं आई। अब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो हमसे बनवा रहा है। अब मैं लड्डू लेना चाह रहा है। लड्डू की ड्रेस मैं ही बना रही हूँ, क्या करूँ भाई। लड्डू की ड्रेस हेल्प कर रही है। अब लड्डू की मर्जी है, वो क्या चाहता है वो उसकी मर्जी, मुझे कुछ नहीं पता। मगर मैं ना लड्डू से ना मतलब वो हो चुकी हूँ, मतलब लड्डू को समझ में नहीं आता है और मैं परेशान करता है। यूँ नहीं जो पसंद है एक बार में हाँ कर ले, नहीं एक बार में कभी हाँ नहीं करता वो। मतलब इतनी बार मैंने, यानी कि चौथा बर्थडे खाना का, हर बार मेरा माइंड अपसेट रखता है। यानी कि अपने कपड़ों की टेंशन नहीं होती मुझे, मेरे खाने की ड्रेस की टेंशन होती है। ऐसा लगता है कि बस लड्डू को ना बेस्ट दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है, सबसे अलग नज़र आना चाहिए, तो उसकी ड्रेस के लिए बहुत टेंशन रहती है। अब देखो फिर मैंने आखिर में घूम फिर के ना ये वेलवेट की ड्रेस सोची है। मतलब इसका बेस है ना नीचे का कॉटन का है ताकि इसको चुभे ना, ऊपर ये और यहाँ पे मैं कॉटन लगाऊंगी या फिर वेलवेट लगाऊंगी। मैं चुभेगा नहीं, चोली इसकी है ना, मैं वेलवेट की नहीं बनाऊंगी ताकि मैं लड्डू बाबू चुभे ना, ये दिक्कत ना हो। अब हम बना रहे हैं, अब क्या बनवाएगा मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं सबसे पहले लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। सबसे पहले मैं इस पर लेस चिपकाऊंगी, मतलब फेविकोल इस तरीके से रख कर, मतलब फेविकोल चिपका कर फिर इसके ऊपर लेस को पूरी, मतलब पूरी बॉर्डर गोल गोल घुमाकर इसको चिपकाऊंगी अच्छी तरह। उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या डिज़ाइन बनेगा। इश्क जैसा इंतजाम में हो जाए। ये पता नहीं इसमें ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है, ये लाइट की रोशनी की वजह से हो रहा है ब्लैक ब्लैक। बाकी बहुत सुंदर कलर ये थोड़ा सा ना चेरी रेड कलर है, बहुत सुंदर वाला कलर है, बिल्कुल बिल्कुल रेड जो होता है ना वो वाला कलर है। ये थोड़ा सा वीडियो में ना कलर, क्योंकि लाइट की रोशनी वगैरह पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कलर। तो ये मैंने लेस लगा दी है, ये देखो लेस लगी है। और मैंने थोड़े से ये स्टोन, ये चिपकाने वाले उस पेज को भी मैंने चिपका दिया है यहाँ पर। मैं देख रही थी डिज़ाइन कैसा लगेगा, तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने ये चिपका के देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी देखती हूँ कैसे लगाती हूँ, क्या बनाती हूँ, कुछ पता नहीं मुझे। मैंने ये भी चिपका दिया और ये थोड़ा मैंने गोल सर्कल बड़ा कर लिया है। देखो कितना सुंदर कलर है, पता नहीं वीडियो में कलर कैसा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर पहले तो लुप्पी बनाएंगे, कोन बनाएंगे, कोन वाला डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। तो पहले कोन की कटिंग करेंगे हम, फिर उसके बाद डिज़ाइन दिखाएंगे आपको कैसा बनता है। जैसे प्रभु इच्छा, जैसे मेरे कान्हा जी को ड्रेस पसंद है वैसे ही बनेगा। मैं अपने कान्हा जी की इसमें वो बनाऊँगी, कीप बनाऊँगी, लुप्पी बनाऊँगी। इसको ऊपर में पहले कटिंग कर दूँगी और उस पर मैं वेलवेट का कपड़ा चिपकाऊँगी रेड कलर का, जिसका जो बेस है ना उसी कलर का। फिर उसके बाद इसकी हम वो बनाएंगे लुप्पी इस पर लगाने के लिए। तो सेम कलर ही है हमारा। तो ये जितनी इसकी लंबाई है ना उतनी हमें लुप्पी लेनी पड़ेगी। तो हमें एक एक इंच छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी स्टोन का काम होएगा इसके अंदर। तो मैं ये लुप्पी बनाती हूँ। तो ये मेरी 11 इंच है पूरी, तो हम 10 इंच या फिर 9 साढ़े 9 इंच लेंगे। तो ये मैंने काट लिया। अब इसके ऊपर हम कपड़े को पेस्ट करेंगे, पहले इस पर हम चिपकाएँगे इससे। तो इस तरीके से इसको पूरा जितना भी कपड़ा था हमारा इतना ही हम पेस्ट करेंगे इसके ऊपर हम। तो फेविकोल लगा रही हूँ इसमें मैं, ऐसे चिपकाने वाली है, स्प्रे से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चिपकाएंगे। ये देखो मेरी रूही भी हेल्प करवा रही है मेरी।
जिया भी हेल्प करवा रही है, रूही भी हेल्प करवा रही है। आज ही हमारा दूसरा दिन है ये। हमने ना इसका बेस तैयार किया था ना, उसे बेस थोड़ा डेकोरेट किया था ना, हटा दिया था हमने वो। समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या बनाए। देखते कान्हा जी कैसी ड्रेस बनवाएंगे। ये देखो इस तरीके से हम इसको चिपका रहे हैं। बाबू इसको भी ऐसे खींच। ये देखो ये चिपकने से क्या है, ये चिपक जाएगी तो क्या है, इसके फिर हम लुप्पी बना लेंगे इसको कटिंग कर करके। चिपक, हाँ इसको ऐसे कर ले, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से भी खींचो इसको, बस खींच ली मैंने, खींच ली। ये देखो हो गया ना। तो ये देखो ये हमारे ये एक्स्ट्रा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल चिपक गया। ये हम जितनी लंबाई उतनी कटिंग कर लेते हैं। मेरी कैंची थोड़ी वैसे हो रही ख़राब से, मतलब पैनी नहीं है, धार नहीं है इसके अंदर। ये देखो हमारे की लुप्पी रेडी हो चुकी है। देखो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। इस पे हम इस तरीके से एक तरफ तो हम सारा स्टोन का काम करेंगे, साड़ी में जो डिजाइन वाले स्टोन है सारे, और एक तरफ हम इस लुप्पी वाले का काम करेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये हम कपड़े को ये 7 इंची यहाँ से कटिंग करेंगे। सारी लुप्पी हमें जैसे ऐसे लुप्पी बनाएंगे ना, तो पूरी 7 इंच की स्टार्ट करेंगे यहाँ से फोल्ड करने के लिए। तो हमारा 7 इंच यहाँ आ रहा है, इस पे हम निशान लगाएंगे। और फिर इसके बाद 7 इंच यहाँ आ रहा है, इस पे निशान लगा देते हैं। 7 इंच ऐसे, तो 7 इंची पे मैं कटिंग करूँगी। कैंची थोड़ी सी दार नहीं है मेरी कैंची के अंदर। अब 7 इंची ये देखो ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये इस तरीके से हम रखेंगे इसको, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं सारा अंदर फोल्ड हो जाएगा। ये इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे लुप्पी को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये मैं इसको ऐसे करके इसको फोल्ड कर देंगे हम। ये ऐसे फोल्ड हो गया। अब इसको यहाँ से हम चिपका देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें इसके अंदर करेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। लुप्पी का सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज है। आप चाहे इसे कौन भी बोल सकते हो, चाहे लुप्पी भी बोल सकते हो। इसको ऐसे चिपकानी है। थोड़ा ज़्यादा डालना ताकि चिपक गई हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसके अंदर ठूस देंगे। अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर या फिर कोई कागज़ वगैरह इसके अंदर ठूसेंगे। तो ऐसे इसके अंदर हम कागज़ भर देंगे ताकि थोड़ी टाइट हो जाए।
टाइट हो गई। ये देखो, ये हो गया। ये इस तरीके से हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे। तो ये हम इस तरीके से भरती है ना, इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। पहले चिपकाने के बाद फिर ये चीज़ें थोड़ी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर तो हम इसको कपड़े को इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। अब इसको हम चिपकाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, किनारे किनारे पे इसको इस तरीके से चिपकाने का लगा देंगे। ये इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। चाहे तो आप इसको नाप कर भी कटिंग कर सकते हो गोल, मगर मेरे पास ऐसे कटिंग पड़ी हुई थी ना एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा इसी को काट लेती हूँ। अब ये या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कटिंग से क्या है, थोड़ा सा मोटा मोटा नज़र नहीं आएगा, फिनिशिंग आएगी। मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखो, मैंने कटिंग कर दी थी इसकी। अब मैं इसको ऐसे चिपका रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से ये चिपक गया है। ये देखो, ये चिपक गया है। अब इसको हम देखेंगे, डेकोरेट करके दिखाती हूँ मैं आपको उसके पहले। ये देखो, ये इस तरीके से डेकोरेट होगा। ये पहले हम सारी ऐसे कोन बनाते हैं। देखो, इस तरीके से रखे जाएंगे। तो देखो, ये हमारी ड्रेस अब हम रेडी करना स्टार्ट कर दिए। हमने पहले भी बनाई थी ना, तो हमने सारा कुछ उठा के दोबारा समझ में नहीं आ रही थी हमें कैसे बनाए। तो ये वाली लुक भी हमारी बन चुकी थी कौन, उसको हम डेकोरेट करेंगे। और ये देखो, रख के देख रहे हैं कि भाई कैसी लग रही है। और ये मैं छोटे कान्हा जी की बना रही हूँ। रख के देख रहे हैं कि भाई कैसी लग रही है। तो ये हम इस तरीके से इसको चिपका दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फेविकॉल मतलब चिपकाने का ये ऐसे रखेंगे। अब सबसे पहले ये हमें पूरा नहीं चिपकाना, आधा चिपकाना है। इस तरीके से ये चिपकाना है। इसको थोड़ा ज़्यादा लगाना ताकि ये निकले ना। चलिए स्टार्टिंग होती है। अभी हम ये चिपक के इस तरीके से। अब हम दोबारा चिपकाने का इस तरीके से लगा देंगे इसको। ये भी हमारा इस तरीके से चिपक गया। अब हम ये लगाएंगे और ये चिपकाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर भी हम चिपकाएंगे। तो ये भी हम ऐसे करेंगे। ये भी इस तरीके से हमारा चिपक गया है। अब हम ये चिपकाएंगे। ये देखो, हमारे चिपक के इस तरीके से ये हमारी कोन रेडी हो चुकी है। अब इसको हम चिपकाएंगे। मैंने ये ना इसके पीछे भी ये देखो, मैंने ये लगाया है। ये देखो, ये देखो, ये लटकन लगाई इसके अंदर और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, कहीं कहीं मोटी मोटी हो रही ना, क्योंकि इसमें जो मैंने कागज़ भरा ना तो सेट नहीं था, यानी कि
थोड़े सॉफ्ट रहेगा, जैसे रुई वगैरह भर लेना आप लोग। कॉटन भरने से क्या है, थोड़ा ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। देखो मैं छोटी वाली केप भी बना रही हूँ, छोटी वाली कोन ना ये भी बना के रख रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की ना मेरे उनके ड्रेस पे भी लगानी, छोटे वाले पहनना चाहिए ना। ऐसे तो बड़े लड्डू गोपाल जी है मेरे को। ये देखो मैंने कितने सारे कोन बना लिए, कितने सारे। इसमें केशव कुंज बाबू के ड्रेस के बनाए हैं, लड्डू बाबू के और बड़े भैया की ड्रेस के बनाए हैं मैंने। ये माधव की ड्रेस बनाऊंगी, उसके लिए भी देखती हूँ ये लगाऊंगी या फिर कुछ और बनाऊंगी, देखती हूँ। तो अब तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की हमने ब्लाउज की चोली जोड़ दी है। मेरी मशीन की सुई टूट गई थी तो मैंने हाथ से सिलाई लगाई है इसके अंदर, क्योंकि मशीन की सुई मुझे मिल नहीं रही है। अभी मैं लेके आऊँगी वहाँ पर जाके, फिर उसके बाद चोली को दोबारा से जोड़ूंगी मैं। तो हम लड्डू गोपाल जी के ड्रेस को हम डेकोरेट करेंगे। अब हम इसको हमने एक बार जो डिजाइन मतलब ये पेचीस वगैरह लगाए थे तो हमें पसंद नहीं आए, तो मैं सारे निकाल दिया। अब हम दोबारा बना रहे हैं इस ड्रेस को, मतलब दोबारा डेकोरेट कर रहे हैं इस ड्रेस को। अब हम दिखाते हैं। सामान तो आप सबने देख ही रखा है, ये सारा मिक्स कर हो गया क्योंकि ये हमने सब लगाए थे, तो सारा इसके अंदर मतलब हटा आइडिया लेने के लिए कि कैसी लगेगी। तो अब हमारे पास आइडिया है कि हमें कैसी ड्रेस बनानी है। तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि नगों वाली लाइन नहीं होती, इसके अंदर हम लोग ये वाले वर्क का काम करेंगे। एक रफली आइडिया करके दिखाती हूँ, जैसे कि इन दो के बीच में एक ये लग गई, उसके बाद एक रेड वाले स्टोन्स, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर एक फ्लावर करके रोकने एक बार। ये क्या हो रहा है, ये ऐसा करके चिपक गया था ये। तो ऐसे करके इसकी चोली में लग जाएगी यहाँ पे। तो ये एक नगों की लाइन इन दोनों के बीच में, फिर ये देखो मेरे कान्हा जी की ड्रेस रेडी कर रहे हैं हम पास से। श्री राधे, देखो ये मैंने बनाई थी ना, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ब्राइडल लहंगा बन रहा है मेरे कान्हा जी का। देख इसमें ना यहाँ पे वो गैप ज़्यादा है। नहीं नहीं, हमने लूपी लगा ली और हमने इनके बीच में डिस्टेंस देख लिया है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि लूपी हमारी बिल्कुल सही जगह पे लगी हुई है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं, एकदम सही डायरेक्शन में इनका मतलब। लगा दो। इसे कौन भी बोलते हैं, लुपी भी बोलते हैं। श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय। सही ना, ठीक है जी। देखिए आगे हमने इसमें लटकन भी लगवा रखी है। ठीक है जी। हाँ यहाँ पे वो लग जाएगा ना, स्टोन लगेगा तो और दूसरा चिपकाती हूँ। ये क्या है, सेंटर से क्या मालूम हो जाएगा भाई कौन सी क्या चीज़ क्या लगानी है। अब ये बोल राधा रानी सरकार की। सही है जी। ये रूही को पता नहीं अचानक से क्या हो गया। रूही ने हमारे ये सारा सामान अलग अलग कर दिया, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखो केशव कुंज की भी ऐसी बना रखी है लेती हमने। कहाँ था ये, यहाँ पे इसके बीच में। श्री राधे। इनमें इस पे स्पेस नहीं छोड़े ना, क्योंकि स्पेस छोड़ेंगे तो पता ही नहीं लगेगा हमें कितनी छोड़ी। कितनी सुंदर लग रही है मेरे कान्हा की ड्रेस। अभी तो बनी नहीं है, इससे पहले इतनी सुंदर लग रही है मुझे। ये कुछ भी तो ये हमारा इधर का इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये रख दिए सारे। अब इसको हम सबको चिपकाएंगे। डिजाइन देख रहे हैं, ये देखो एक हिस्सा ये वाला हो गया और दूसरा हिस्से में दूसरा डिजाइन बनेगा। और हमने आगे लड्डू की जो ड्रेस होती है यहाँ पर हमने पिकॉक लगाया, पिकॉक लगा दिया। हम ब्लू कलर के पिकॉक लगाते हैं ना तो अलग से नज़र आता है, पेचीस वगैरह पैदल तो अलग से ना वो नज़र आ रहा था, कंट्रास्ट नहीं बन रहा था। तो फिर हमने ये इस तरीके से हमने सोचा कि ड्रेस वाले को पिकॉक लेके आए हैं।
फिर हमने सोचा ड्रेस को हम ऐसे वाइट गोल्डन और रेड हाँ, स्टोन की ड्रेसेस इससे बनाएंगे। ये सब कंट्रास्ट भी खा रहे हो, ऐसे अलग सा लग भी नहीं रहा था। ये देखो जी, ये वाला डिज़ाइन बना रही है इस तरीके से। ये सारी स्टोन नगों की वो है, जरकन की स्टिक के सारी, मतलब ये लेस है सारी पतली पतली। तो देखो अब डेकोरेट कर रही है जी इसको। कैसे बनाएगा खाना ये भी नहीं पता, कैसी ड्रेस लगेगी या नहीं लगेगी, उसको कैसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अच्छी लग रही है वैसे तो, हैवी हैवी ब्राइडल जैसी भरी ना। हमने सोचा भी रहता कि ब्राइडल कलर की ड्रेस बनाएंगे, हमें लगा ब्लू येलो कुछ इस तरीके की बनाएंगे, मगर बस आजकल ये वाली ड्रेस चल रही है ना खूब, तो हमने ये इस तरह की ड्रेस देखी हमने, तो हमें लगा ये सुंदर लग रही थी हमें, तो मैंने क्यों ना हम ही खुद ही बनाए। हमने अविंती का अगर भी देखा, कई जगह देखा, रोहिणी में भी देखा और मंगोलपुरी में भी देखा, और मतलब काफ़ी जगह देख के आए, चांदनी चौक भी देख के आए, वृंदावन में देख के आए, काफ़ी जगह देख के आए, तो हमें पसंद ही नहीं आई डिज़ाइन। फिर हमने खुद अपने हाथों से बनाया, तो ऐसा लग रहा है कुछ अच्छी लग रही है। ब्लू है कोई इतना ये ना, इतना भारी ड्रेस कहीं नहीं मिल रही थी। तो मैंने बनाई अपने लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस। आप भी बनाना, कैसे बनाते लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मैंने आपको बता दिया है।